हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज जाएंगे एक झरना के पास जो गीता घाट कहलाता है। यह सासाराम रोहतास ज़िला जो है इसमें ये उपस्थित है। और गुप्ता धाम जाने के क्रम में बीच रास्ते से एक कुसुड़ी गांव के पास लेफ्ट मुड़ कर के फिर वहां पर पहुंचते हैं। सासाराम से इसकी दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। और यहाँ हम इस पहाड़ी के पास पहुंच गए हैं और यहाँ से अब गीता घाट की ओर सफ़र कर रहे हैं। सो आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ पहाड़ की ऊंचाई है और एक तरफ खेत खलियान है, जिसमें पानी की कमी के कारण अभी खेती बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। कुछ लोग बोरिंग से और सिंचाई की है, रोपाई कर ली है, लेकिन उनको पानी की कमी होने के कारण फटने लगा है खेत। फिर भी हम लोग इसको देखते हुए प्रकृति की जो मार पड़ रही है यहाँ पर किसानों पर, उसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ सालों भर छोटा छोटा पतला पतला झरना बहते रहता है, उसी में हम लोग जा रहे हैं। जब बरसात का दिन होता है तब तो इस पहाड़ी के चारों तरफ झरना की बौछार पड़ जाती है। जहाँ जहाँ भी दो पहाड़ी मिलती हुई है, तो जहाँ पर गड्ढा जैसा है वहाँ पर झरना बहना शुरू होता है। लेकिन एक अभी जहाँ जा रहे हैं यहाँ सालों भर झरना बहता है। तो हम लोग चल रहे हैं पहाड़ पर। पहले जाएंगे एक मंदिर के पास, वहाँ पर गाड़ी खड़ा करेंगे। इस सफ़र में बहुत आनंद भी आ रहे हैं। थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए तैयार रहें। ऊपर जाने के लिए थोड़ा चढ़ना पड़ता है। नीचे भी घाट पर जा सकते हैं, जहाँ हम अभी नहीं गए वहाँ पर थोड़ा कटीली झाड़ियाँ हैं, जो वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे कि वहाँ पर गए तो कैसे जाना पड़ा। कई लोग दूर दूर से आते हैं और वहाँ पर जाते हैं। बड़े बड़े गाड़ियों से लोग आते हैं और नीचे पिकनिक वगैरह मनाते हैं, ऊपर में नहाते हैं, खाते हैं। वो सारा झांकी दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो घर बना हुआ था अभी जो दिखाया, जहाँ यहीं पर गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चोरी का भी कोई डर नहीं है, सब लोग ईमानदार हैं। और यहाँ से आगे चलते हैं, बगल में रामधुन भी आपको सुनाई पड़ रहा है, मंदिर है। मंदिर के पास चलते हैं आगे। 5 रुपया 10 रुपया दीजिए, बेलपत्र लीजिए और पूजा कीजिए। जय गुरु दुर्गा माई। बहुत दूर है सब गाँव से। पीपल के पेड़ के पास आ गए। ये पीपल का पेड़ नीचे से दिख रहा था और उस रोड से आए। यहाँ पर ऐसे रास्ता से आते हुए यहाँ बाजू में कागभुसुंडी आश्रम है। और वो जो मंदिर वहाँ पर है जहाँ हरि कीर्तन हो रहा है, वो भी बनशक्ति माई का है ना। हाँ, वहाँ पर भी भगवान शिव का, दुर्गा माँ का उसमें भी मूर्ति है। इस पर सैकड़ों आदमी चलता है। जीवन यापन यहाँ से इस जंगल से होता है। जंगली जानवर भी यहाँ पर है। और ये रास्ते हैं ऊपर चढ़ने का। अभी हम लोग आधे दूर पर हैं, पीपल के छांव में आराम कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा देर में पानी पी करके। अभी और ऊपर चढ़ना है। ये देखें नीचे खेत क्यारी। बहुत खड़ा चढ़ाव है।
काफ़ी यहाँ लाइट भी है। चढ़ाई पर चढ़ गए, अब उतरना है घाटी में। पानी की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। कहाँ पर झरना है? झरना कहाँ पर है? आवाज़ तो आ रहा है। हाँ, दिखाई पड़ रहा होगा झरना, वो वहाँ पे पानी का दर्शन तो हो गया। देख रहे हैं घाटी, उस ढलान पर लोग नहा रहे हैं। वहाँ गहराई में लोग नहा रहा है। उतना नीचे हम लोग जाना है? नीचे में नहीं, हम लोग को ऊपर है। नीचे इधर जाने जाने के लिए रास्ता नीचे से है, उधर हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि उधर की एरिया थोड़ा सा सही नहीं डिफिकल्ट है, सही नहीं है। उधर जाने के लिए हम लोग को कितना खून बहाना पड़ेगा, कांट कूस। अच्छा, तो हम लोग ऊपर में ही नहाएंगे ना? हम लोग ऊपर में नहाएंगे। चलिए, थोड़ा तो खतरा है। लोग नहा के आ रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी के बीच में झरना। हम लोग धूप में पड़ गए। भगवान कुछ दिखावा कि खाली ऐसा ही हमें हमको मांझर कुंड होते हुए कुछ रास्ते भी आए हैं ऊपर तक, वहाँ पे दिख रहा है, और बिजली के तार भी पहुँचाए गए। हम लोग गीता घाट तरफ से आए हैं, इसलिए इधर तार नहीं था बिछा हुआ। आराम से अभी चढ़ाव उतार और है। पानी बह के चिकना हो गया ना, सारे पत्थर। जब ढेर बरसा पड़ता होगा तो इससे भी झरना बहता होगा। तो उस समय चलने में दिक्कत होता होगा। ये झरना वाला रास्ता है। पहाड़ पर का बरसा पानी रिस रिस कर नीचे आता है। आने के रास्ते हैं ये पानी का, लेकिन चल रहे हैं इस पे हम लोग। फिर ये रास्ते थोड़ा चढ़ाव पर जो दिखाई पड़ रहा था उधर से। इधर से आए हैं, अभी एक कांटा चुभ गया हाथ में। हाँ, लाइट है, सोलर सिस्टम का लाइट। यहाँ पे आश्रम नुमा बना हुआ है, शायद कोई रहता भी हो यहाँ पे, बाबा लोग। कपली गाय,
और ये गीता घाट बाबा का पावन दर्शन स्थली है। इसका विवरण आप यहाँ पे समाधि स्थल है, झरना है, बाबा का स्नान स्थल, शीतल गुफा है जहाँ तप करते थे बाबा, श्रृंगार खो है जहाँ तप करते थे, कौड़िया धाम, सिद्धू गुफा, रामगढ़ा, कैलाश गुफा, हजार गुफा, वाल्मीकि आश्रम, काकभूषुंडी, परिमाई कुंड, इतना यहाँ पे 12 दर्शनीय स्थल हैं। इसका गूगल मैप में क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो भी दिखाया गया है। हम लोग ये आश्रम के पास पहुंच गए हैं। संभवतः ये समाधि स्थल है बाबा घाट का। इधर से भी आए हम लोग और हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। बाबा लोग रहते भी हैं, धर्मशाला वगैरह भी है यहाँ पर। पानी भी चढ़ा है, मोटर से चढ़ाया जाता होगा नीचे से ऊपर। झरना वाला पानी बह रहा है, नीचे चलते हैं दिखाते हैं फिर। लोग स्नान कर रहे हैं, हल्का हल्का धार है, इसमें नहाना है। और वहाँ पे खाना का आइटम हो रहा है, लिट्टी बन रहा है, लोग स्नान करके खाना खा रहे हैं। चलते हम लोग भी नहाते हैं ठंडे ठंडे पानी में। जहाँ पर ढाल कम है वहाँ पर हल्का हल्का पानी बहता है, जहाँ ज़्यादा ऊंचा थोड़ा सा रहता है वहाँ पर पानी जमा भी होता है और ज़ोर से झरना की तरह का एहसास भी होता है। यहाँ ऊपर में थोड़ा सा प्लेन है तो इसलिए पानी का धार कम है। इसके नीचे थोड़ा सा और जाएंगे तो और थोड़ा सा धार दिखेगा। और सबसे जो नीचे दूर से गड्ढा दिख रहा था वहाँ पर और भी लोग नहा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी गिरता हुआ प्रतीत होता है और ज़्यादा एंजॉयमेंट भी होता है। थोड़ा इससे नीचे चलते हैं और वहाँ पर बैठ करके मज़ा लेते हैं। आध्यात्मिक गुण में ऐसी कल कल ध्वनि में मन तो करता है कि यहीं पर सोए रहें इसके पानी के बौछारों के बीच। बहुत असीम आनंद की, शांति की प्राप्ति हो रही थी। यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। शायद आप भी आएँ तो ऐसा महसूस कर सकते हैं यहाँ के। इस पानी को पीकर भी हमने देखा, पहाड़ी पानी लगता तो साफ साफ ही है और स्वाद में अगर इसका अनुभव करें तो जो आरओ का पानी होता है उससे भी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का, संतुष्ट और तृप्त कर देने वाला।
लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर खाना नहीं पचा हुआ है और ये पानी पी लें तो वो भी पच जाएगा। लगभग 40 मिनट के स्नान के बाद अब लगने लगा कि लोग भी बेचैन हो रहे हैं, कितना नहा रहा है और घर भी लौटना था। तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। वहाँ पर मंदिर है छोटा। भोले बाबा का। हाँ। और वहाँ कोई रहता भी नहीं है। नहीं जैसे ध्वजा दिखाई दे रहा है। ये बड़ा सुंदर लग रहा है वो। ये सब पहाड़ जो है ये एक ही से टूटा है। जैसे कि एक नमूना है यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं ये तो अभी जुड़ा हुआ ही है, पूरा अलग नहीं हुआ है, लेकिन ये धूप में फैलता है और जैसे ठंडा होता है उसमें सिकुड़ता है। तो फैलने सिकुड़ने से ये कमज़ोर होता है। और अलग अलग दिन में ठंडा है, गरम हो रहा है, फैल रहा है, रात में ठंडा होगा। इसी तरह से गर्मी दिन में फैलता है, बरसात दिन में ठंडा होता है। इसके कारण फैलते सिकुड़ते के कारण जो है ये टूटता है। तब ये भी फटा है और ये धीरे धीरे और फट फट करके अलग होगा। देखिए यहाँ पर ये पत्थर अभी सिंगल है, लेकिन यहाँ से अभी फटना शुरू हुआ, यहाँ तक फटा है। ये धीरे धीरे और फटेगा। इस तरह से फटता है और ये बड़ा से छोटा और पानी के बहाव से दूर होता है। ये यहाँ से फिर दूर हो जाएगा। और ये जो छोटा है इससे टूट करके फिर वो छोटा बना है, उससे टूट कर छोटा बना है, वो भी टूट रहा है। हाँ, वो भी और टूट करके ये फिर महीन कण बन जाता है, जो फिर वो टूट करके महीन जब बनता है ना तो मिट्टी बनता है। ये जो है ये मिट्टी है इसमें ना, ये पहाड़ से ही बना हुआ मिट्टी है। ये सारी मिट्टी जो है ये इसी कारण इसमें बना है और इस मिट्टी में फिर कोई पौधा उग पाता है। तो इस पहाड़ पर जितने हैं पेड़ पौधे ये इस मिट्टी के होने के कारण है। पहाड़ में नहीं घुस पाएंगे, थोड़ा सा कर मिलेगा। दूसरा ये भी कारण है, इसमें अगर कहीं से जड़ घुस गया तो जड़ भी फैलाता है, वो भी तोड़ता है। देखिए जैसे वहाँ पर है पहाड़ का ही हो रहा है, वहाँ पर हाँ। फटना दिख रहा है। ये पूरा पहाड़ देखिए टूट रहा है,
ये धीरे धीरे वर्षों में होता है, हज़ारों साल में टूटता है। ये एक बार में नहीं टूटा है वो, नहीं एकदम नहीं। और टूट करके अलग होता है। तो हम लोग इस पहाड़ पर से अब उतर रहे हैं नहाते हुए। इस झरने में नहाए हम लोगों ने और अब उतार पर हैं धीरे धीरे, और अभी दूर आ गए हैं, लेकिन उस पहाड़ी की घाटी में अंदर में जो लोग नीचे नहा रहे थे उसके चिल्लाने, उसके किलकिलाने का आवाज़ यहाँ तक गूंज रहा है, और ये आकर्षित करता है कि फिर से चले जाएं वहाँ पर नहाने के लिए। और वहाँ से जहाँ से आए, अभी ऐसे तो हम लोगों ने ऊपर से नहाया है, लेकिन यहाँ पर जो आते हैं और ऊपर से जो नीचे का नज़ारा दिखता है वो एक बार फिर दिखाते हैं। आप देखें हमारे साथ, देखिए ये पानी का जो नज़ारा दिख रहा है, उस पानी में हम लोगों ने ऊपर में नहाया। वो पानी नीचे तक जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, और ये पूरा खाई तक जा रहा है, और वहाँ तक लोग नहा रहे हैं। ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, अभी तो नहीं दिखेगा, बैक कैमरा से दिखेगा, दिखाता हूँ इसको। हम लोगों ने यहाँ पे नहाया और नीचे भी आ रहा है पानी, नीचे भी लोग, और उससे भी नीचे लोग जा रहे हैं। देखिए अभी दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये पहाड़ी, कई पहाड़ियाँ, हर जगह जहाँ जहाँ वैसे काट होगा, वो इधर से भी और उधर से भी पानी ऊपर से बहते 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 नीचे आ रहा है। थोड़ी सी भी बारिश का पानी ये कुछ दिन तक चलेगा। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। ये पहाड़ी संभवतः जो है ये मध्य प्रदेश तक चला गया है। कैमूर की पहाड़ी से जुड़ा हुआ ये रोहतास की पहाड़ी। इस पहाड़ पर जितने पेड़ पौधे हैं सभी के पत्ते जो है एकदम साफ़ सुथरे चिकने, कोई डस्ट का नमूना नहीं, निशान नहीं। जबकि हम लोग रोड पर चलते हैं तो मोटी मोटी परत पत्ते पर पड़े हुए हैं। पत्ते तो दिखते ही नहीं, धूल ही दिखते हैं, जैसे कि हिमालय की वादियों में पत्ते पर बर्फ़ जमे होते हैं, ऐसे यहाँ पर जो है धूल जमे होते हैं। पत्ते का वृक्ष का तो दम घुटता होगा शायद कि वो श्वास कैसे ले, उसका नाक ही बंद हो जाता है, स्टोमाटा, जिससे वो श्वास ले, हवा ले, खाना बनाए, वो सारा कार्य बाधित हो जाता है। बड़ा मुश्किल से वो जीवन यापन कर पाता है। इसीलिए तो वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ भी पौधे में नहीं होता है। जबकि ये वृक्षों पर ना कोई इसको सिंचाई करने वाला, पानी देने वाला, खाद देने वाला, फिर भी ये लहलहा रहा है, फल फूल रहा है, और वातावरण को तो शुद्ध कर ही रहा है। इसी कारण आज के समय में भौतिकवादी युग से पीड़ित मानव अब पहाड़ों की ओर, जंगलों की ओर आ रहे हैं शांति के लिए। इस पहाड़ पर करोड़ों लोगों का जीवन व्यवस्थित है। इसी के आधार पर लोग अब अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सारे लोग लकड़ियों के बल पर, ईंधन के दम पर, फल फूल, जानवर पालते हैं। इस पे दूध, घी, दही, ये सब का भी यहाँ पे कारोबार होता है। कई लोग यहाँ पे घर बना के रहते हैं, ऊपर में जो समतल एरिया है, और बहुत सारे साधन बन गए हैं, और वो देश दुनिया को संदेश भी देते हैं कि प्रकृति के साथ मिलकर के भी रह सकते हैं। लेकिन आज का थोड़ा सा हस्तक्षेप बढ़ा है, और इस पहाड़ियों पर, जंगलों पर जो जानवर, जो जंगली जानवर कहें या फिर जो भी, उसका तो ये घर है, हम लोगों ने उसको भी बेघर कर दिया है। फिर भी बचे खुचे कई जगह है जहाँ पर वो आज भी रहते हैं। अब तो गिने चुने ही लोग देखते होंगे कि कहाँ बाघ है, कहाँ सिंह है, कहाँ सियार है। वो सब तो अब दिखते नहीं, हाथी दिखते नहीं हैं। गिनती के ये सब जीव बचे हैं जो अभयारण्य में सरकार के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। नहीं तो मानव तो कब का ख़त्म कर चुका। शौक़ से शिकार करते हैं खाने के लिए। खाने को इतने संसाधन पड़े हैं, लेकिन क्या किया जाए, इस बेचारे जानवर, बेजुबान जानवर का ही शिकार करते हैं लोग। ये तो सच्चाई है।
हुआ कुछ है अगल बगल के एरिया। गीता घाट तो मांसाहार भोजन ना हाँ यहाँ पर क्या लग गया। गया है लोग को टूट गया होगा। यही घाट है क्या? हाँ यही घाट है। पानी कहाँ बह रहा है? यहाँ से दिखाई देगा। हाँ महीन महीन पानी बह रहा है। हाँ वो तो महीन पतला धार बह रहा है। अच्छा घुसंडी आश्रम किधर है? क्या घुसंडी आश्रम किधर है? वही है वाल्मीकि आश्रम। उसी को कहते हैं। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है आपका? रिकॉर्ड हो। बाबे रिकॉर्ड हुआ टाइम ऊपर दिख रहा है। हाँ 1 मिनट 36 सेकेंड हो गया। चला जाता है। हाँ गाड़ी घुमा लीजिए। तो वादियों का ले लीजिए। ये सब में जब जब पानी आएगा तो नीचे भी बहेगा। अभी यहाँ का सफ़र पूरा हुआ। अब यहाँ से हम लोग लौट रहे हैं। इसी तरह की कहानी अन्य आपको देखने को मिलेगी इसी पहाड़ी पर। कुछ दूरी दूरी पर है जो कि तुतला भवानी है और मांझर कुंड है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से झरना बना हुआ है जिसका नाम भी अलग अलग है। तो आप अन्य जगह भी जाकर के इसी तरह का आनंद ले सकते हैं। बरसात के दिनों में खास करके टूरिस्ट लोग यहाँ बहुत सारे आते हैं और ये दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। धन्यवाद।